Hello guys, today we study numerical problem about to relative lowering in vapor pressure. The vapor pressure of a pure benzene at a certain temperature is 0.850 bars. At a non-electrolyte solids 0.5 gram in added to 39.0 gram of benzene. The vapor pressure of the solution is then 0.845 bars. So what is the molar mass of the solid substance? ये हमको कैलकुलेट करना है. अब इसमें देखिए सबसे पहला चीज ये मैंने मार्क किया हुआ है रेड से. आप इसको देखेंगे ये बार बार जो ये न्यूमेरिकल प्रेशर लिखा हुआ है तो बार मीन्स प्रेशर है और वी नो दैट 1 atm इज इक्वल टू द 1.013 बार. ये आपका यूनिट होता है प्रेशर का. अब बात कर रहे हैं आप बेंजीन जो है वो कैसी कंडीशन में है, प्योर. सो अब प्योर बेंजीन का जब वेपर प्रेशर अपन कर लेते हैं तो ये आएगा आपका P नॉट ए मीन्स सॉल्वेंट हो गया आपका क्या बेंजीन इज इक्वल टू 0.850 बार. द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन then is the solution vapor pressure of solution PA या P भी यूज कर सकते हो आप. सो P इज इक्वल टू 0.845 बार. नेक्स्ट, a non-volatile non-electrolyte solids means weight of सॉलिड जो उसमें डिसॉल्व हो रहा है इज एडेड टू. तो सॉलिड जो है वो आपका क्या होगा, डिसॉल्व हो रहा मतलब ये आपका हो गया सॉल्यूट. सो WB यानी वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 0.5 ग्राम एंड किसमें डिसॉल्व हो रहा, सो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 39.0 ग्राम आर गिवन. अब ये आपको गिवन है, हमको पूछा क्या है मोलर मास means MB molar mass of solid substance. so MB हमको कैलकुलेट करना है. अब according to the formula of relative lowering vapor pressure, so we know that P naught A minus PA upon P naught A is equal to XB. अपन यूज करते थे हम लोग किसके लिए, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते थे. तो यहां पास देखिएगा इस फॉर्मूले को हम ऐसा राइट कर सकते हैं P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB. XB मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन. अब इन डाइल्यूट कंडीशन, तो डाइल्यूट कंडीशन के लिए बात होता है तो डाइल्यूट. So NB is very less than Na. So P naught A minus P upon P naught A is equal to NB upon Na. Now again describe, so Na into P naught A upon P naught A minus P into WP. So value of following like WB, MA, P naught A, P naught A minus P, इसकी वैल्यू का पुटअप करना है. देखिए स्टार्टिंग में ही हमने सबकी वैल्यू स्पेशली कलेक्ट कर लिया. अब क्या किया हमने फॉर्मूला को, जो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, फॉर्मूला को हमने क्या किया, सेटअप कर लिया. सेटअप करने के बाद हमको केवल वैल्यू पुटअप करना है. सो WB वैल्यू इज 0.5, MA इज 78, P नॉट A 0.850 अपॉन P नॉट A मीन्स 0.850 माइनस P मीन्स 0.845 इंटू WA इज 39.
So 0.5 39 2 and 0.5 into 2 into 0.850 upon 0.005 ये अपना आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 इंटू 2 इज 1 टू 0.850 अपॉन 0.005 so we got 0.850 upon 0.005 is equal to 170 ग्राम पर मोल। ये आपका फाइनली ऑब्टेन हुआ। तो स्टार्टिंग में क्या दिया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, नॉन वोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड लाइक 0.5 ग्राम आर डिजॉल्व मीन्स एडिंग ऑफ 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब इसमें जो है इसको मिलाया गया है और सर्टेन टेम्परेचर पर प्योर बेंजीन जो है उसका वेपर प्रेशर आपका था 0.850 ग्राम बार था। अब बोलता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका 0.845 बार आया। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, ये हमने अलग अलग इसको कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद फॉर्मूले को पहले सेटअप करते हैं, हमको एमबी कैलकुलेट करना था और लास्ट अपना ये है कि फिर जब फॉर्मूले को सेटअप कर लेंगे आप तो उसमें वैल्यू को पुटअप कर देना, सिंपली ये आपका आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके सीजी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड्स में इससे रिलेटेड 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, मतलब 1 किलो वाटर है उसमें जो है 18 ग्राम जो है आपका ग्लूकोज को हमने डिजॉल्व किया। सो व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, वाटर बॉयल एट 1.013 बार प्रेशर एंड केबी इज गिवन, केबी गिवन है, बॉयल का यूज हो गया यानी बॉयल वर्ड्स आ गए। मतलब ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था क्या, ये आपका फॉर्मूला था डेल टीवी इज इक्वल टू, डेल टीवी इज इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या, टी नॉट बी। तो एलिवेशन हो रहा मतलब उसमें इंक्रीज होगा, सो टी बी माइनस टी ओरिजिनल बी, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पास आपका ऑलरेडी गिवन है अपना 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इज सॉल्यूट, ग्लूकोज अपना क्या सॉल्यूट है और किसमें वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। मींस वेट ऑफ सॉल्वेंट WA इज गिवन 1 kg मींस 1000 ग्राम एंड WB weight of solute is 18 gram. Yeah. Will the water boil at 1.013 bar pressure? 0.1313 बार। अब यहाँ पास एक चीज और है, आपका ग्लूकोज लिख दिया ऑलरेडी तो एमबी हमको कैलकुलेट कर लेंगे। ग्लूकोज C6H12O6 ये फॉर्मूला हो गया, तो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास के बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 72 प्लस 12 इंटू 1 12 प्लस 16 इंटू 6 96, सो 96 प्लस 4 100 180 इज एमबी, ये हमको एमबी मिल गया। अब थोड़ा सा और हम लोग फोकस करते हैं, फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूले पे जब ये वेट दिया हुआ मीन्स
डेल टी बी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था के बी इंटू एम मोलरिटी. सो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम मीन्स डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू. ये फॉर्मूला हमारा होता है. अब जब फॉर्मूला हमको मालूम है और गिवन वैल्यू क्या है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, ये जब हमको मालूम रहेगा तो इस बेसिस पे हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे. तो एक्चुअल में हमको कैलकुलेट करना है व्हाट टेम्परेचर विल बी द वाटर बॉयल एट दिस प्रेशर. मतलब इस प्रेशर पर वाटर जो है कितने टेम्परेचर पर आपका बॉयल होगा. यानी एक्चुअल में हमको निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है टीबी. ये कैलकुलेट करना है. अच्छा, अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमको दो फॉर्मूले हैं. पहला फॉर्मूला ये, इसमें आपको टीबी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो टीबी कैलकुलेट करने के लिए हमको डेल टीबी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सिंपल है. तो हम जब जैसे ही फॉर्मूला पुटअप करेंगे, के बी वैल्यू गिवन है, सो डेल टी बी इज इक्वल टू, के बी मीन्स 0.52 इंटू डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट 18 इंटू 1000 अपॉन एम बी वेट, एम बी इज 180 इंटू डब्ल्यू ए. सो डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1000. कैंसल, 18 10 80, so 0.52 upon 10, that means 0.052. ये आया आपका डेल टीबी मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में कितना जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ा वो वॉल्यूशन. अब फॉर्मूला बात करते हैं. अब यहाँ पर देखिएगा ये बोला है 1.01 बार प्रेशर. तो 1.10 बार प्रेशर पे क्या होता है भाई, मतलब कहने का है 1 atm. तो 1 atm प्रेशर पर जो आपका वाटर होगा, तो वाटर का बॉइलिंग क्या आता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आता है 373.15 केल्विन. ये ऑलरेडी मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये वाटर का होता ही है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अपन डिग्री सेंटीग्रेड में बोलते हैं. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, और केल्विन में आपका हो जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 373.15 केल्विन. तो ये हमारा क्या गिवन है, ये हमारा है टी नॉट बी, और डेल टी बी हमने ये कैलकुलेट कर लिया. सो टी बी अब कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी. डेल टी बी इज 0.052 is equal to TB minus 373.15 Kelvin. ट्रांसपोज किए 0.052 प्लस 373.15 इज इक्वल TB. सो ऐड कर देंगे 373.200 Kelvin is the बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. ये अपना कैलकुलेट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. इसी से रिलेटेड ये भी आपके सीबीएसई पैटर्न पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सीजी बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे ही और सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसको सिंपली हमको माइंड में पहले आपको ये देखना है कि ये किसके बारे में, किससे रिलेटेड है. विच टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, किससे रिलेट कर रहा है. तो सबसे पहले ये, सेकेंड उसका फॉर्मूला अपने माइंड में सेटअप होना चाहिए, थर्ड गिवन वैल्यू क्या है और हमको क्या कैलकुलेट करना है, क्या हमको फाइंड करना है. 10% solution of sucrose in water has freezing point of 269.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 10% glucose solution in water if freezing point pure water is 273.15 Kelvin.
गिवन द मोलर मास ऑफ सुक्रोज इज 322 एंड ग्लूकोज इज 180। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम क्वेश्चन को एक बार दो बार, जब तक ये क्वेश्चन ये क्लियर ना हो माइंड सेट में कि एक्चुअल में ये किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर किस प्रॉपर्टीज से रिलेट कर रहा है। जैसे इस पर बार बार फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, मतलब ये समझ में आ गया कि ये जो है भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेट है। ओके, बट फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेट कर रहा तो फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेट कर रहा तो उसका फॉर्मूला भी अपने माइंड में होना चाहिए। तो हमने फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने डेल टी एफ जो आपका टी ओरिजिनल एफ है माइनस टी एफ, डिप्रेशन आएगा, कमी आएगी, ये आपका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा। सेकंड हमने पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मीन्स डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम को जब हम डिस्क्राइब करते हैं या डिटरमाइन करेंगे तो के एफ इक्वल डेल टी एफ इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम डी इंटू डब्ल्यू ए, ये अपना फॉर्मूला। अब हमारे दिमाग में फॉर्मूला आ गया। अब फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जब फिर रिपीट करके हम क्वेश्चन पे आएंगे तो देखते हैं 10% ऑफ सुक्रोज इन वाटर, सुक्रोज को वाटर में घोल रहा और भाई उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया है तो मतलब इतने केल्विन पर, तो हमको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज, मतलब दो सोल्यूशन है, एक 10% है आपका सुक्रोज का, एक 10% है आपका ग्लूकोज का, दोनों वाटर के साथ ही मिक्स कर रहा है। पहले वाले का फ्रीजिंग पॉइंट दिया, दूसरे वाले का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया भाई। इफ फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर ये भी दिया हुआ है, वाटर का दिया है, तब फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है, बस ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमको क्या करना, हमको ये जो है आपका केएफ की वैल्यू चाहिए। ये जो है आपका जिसको हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन, मोलर कांस्टेंट मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो वैल्यू है ये हमको चाहिए। तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी, अब जब हम क्वेश्चन पे देखते हैं तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि हम पहले सुक्रोज वाले को सॉल्व करते हैं। तो 10% ऑफ सोल्यूशन दिया है, इसका मतलब ये है कि 10% ऑफ सुक्रोज इन वाटर बाय द मास मीन्स 10 ग्राम। अब मास के अकॉर्डिंग हम चले तो मास के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन में मीन्स 10 ग्राम सुक्रोज इन 10 ग्राम, तो परसेंट की बात है तो इन 90। अब 10 ग्राम डिजोल्व है, कितने ग्राम सॉल्वेंट में, 90 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। और फिर ये आपका आ गया डब्ल्यू बी फर्स्ट वाले का इसके लिए, और ये आपका आ गया डब्ल्यू ए इक्वल आ गया 90, दोनों को हमने रख लिया। अब बात सुक्रोज की हो रही है, तो सुक्रोज की हो रही है तो एम बी ऑफ सुक्रोज इज गिवन 342। सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 269.15। अब 269.15 ये आपका दिया हुआ है क्या चीज, वाटर का। प्योर कंडीशन में जब वाटर रहेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये दिया हुआ है, मतलब हमको T0F दिया है। T0F हम जानते हैं वाटर का मतलब प्योर कंडीशन में, और क्वेश्चन में हमको TF दिया हुआ है। किसके लिए, पहला वाला। दो केस है इसमें, फर्स्ट के 10% ऑफ सोल्यूशन सुक्रोज, तो हम अभी केवल सुक्रोज की बात कर रहे हैं। तो सुक्रोज वाले में जब हमको ये गिवन है तो ऐसे केस में आपका डेल टी एफ का वैल्यू, तो डेल टी एफ का वैल्यू क्या करेंगे, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टी ओरिजिनल एफ, टी ओरिजिनल एफ मतलब प्योर, तो प्योर वाटर, वाटर आपका सॉल्वेंट है, तो वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड या जो फ्रीजिंग पॉइंट
पॉइंट आपका होता है, तो वाटर का जनरली जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 273.15 केल्विन। 2 माइनस TF टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 269.15 केल्विन। सो depression in freezing point is 0.00 here 13 to 9 4 and 0 means 4 Kelvin। ये आपका डेल टी एफ। अब पूरी वैल्यू हमको जब मिल जाएगी तो हम इस फॉर्मूले में जब हम पुटअप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा के एफ हमको चाहिए, तो के एफ को डेल टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000 इज इक्वल टू के एफ। डेल टी एफ सो 4 MB 342 into WA 90 upon WB 10 and into 1000 equal here। Then कट करेंगे, so finally we got KF of first case। so KF depression in freezing point, depression in freezing point is 12.312 Kelvin kg per mole। अब ये फर्स्ट केस हमने अभी सॉल्व किया। सेकेंड केस में जब हम देखते हैं इसी में, तो सेकेंड केस में देखिए यहाँ पर बोला था in water if freezing point pure water is 273.15 Kelvin, तो ये तो गिवन था ही अपना। तो ऐसे केस में हमको कैलकुलेट क्या करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज। अब जब 10% ग्लूकोज की बात करें तो फिर ग्लूकोज के लिए WG ग्लूकोज का हो गया 10, फिर 10 हुआ तो यहाँ भी WA इक्वल हो जाएगा 90, सेम फंक्शन में वर्क करेगा। बट हमको यहाँ पास केवल कैलकुलेट क्या करना है, तो हमको यहाँ पास कैलकुलेट करना है आपका फ्रीजिंग पॉइंट 10%। सो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, मतलब ये अपने को कैलकुलेट करना है किसके लिए, तो ये डेल टी एफ सेम फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। पहले तो इसको यूज कर लेंगे। जब हम इसको यूज करेंगे तो इससे हमको के एफ आपने कैलकुलेट किया 12.312 डब्ल्यू बी 10 इंटू 1000 अपॉन एम बी अब किसके लिए लोगे, तो आप सेकेंड वाले पोजीशन के लिए ग्लूकोज के लिए आ जाएगा 180 इंटू WA, तो WA रेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका हो गया 90। सो डेल PF is finally del TF we got 7.6, बट हमको ये क्या हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विथ सॉल्यूशन 10% ग्लूकोज। हमको चाहिए क्या, हमको तो फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, फिर इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे। सो डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये अपना है 7.6 इक्वल टू 73.15 माइनस टी एफ। सो फाइनली this person TF is equal to
273.15 minus 7.6. So 273.15 minus 7.6, we got 265.55 Kelvin. थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, बट फिर से मैं एक बार शॉर्ट में आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने फॉर्मूला सेटअप देखा, डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, तो उसका फॉर्मूला क्या क्या हमको यूज करना है। एक फॉर्मूला ये था और सेकंड फॉर्मूला हमारा ये था। सेकंड हमने क्वेश्चन को रीड किया, उसके अकॉर्डिंग गिवन वैल्यू देखा, तो यहाँ पास दो सोल्यूशन थे, दोनों को कंपेयर किया था। फर्स्ट सोल्यूशन के हेल्प से हमको डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो ये फर्स्ट सोल्यूशन के हेल्प से हमने डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट के एफ की वैल्यू कनेक्ट की, काउंट की, और जब हमको के एफ की वैल्यू मिल गई तो फिर सेकेंड सोल्यूशन के लिए हमने सेम ही वैल्यू पुटअप किया, और पुटअप करने के बाद हमने निकाला क्या, फर्स्ट वाले से हमने कैलकुलेट किया मोलर कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हमने कैलकुलेट किया, और इसको फिर सेकेंड टाइम यानी सेकेंड सोल्यूशन के लिए सेम फॉर्मूले पर पुटअप किया, और उससे जो है आपका हमको मिल गया डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट विच सोल्यूशन 10% ग्लूकोज सोल्यूशन। देन वी कैलकुलेट फाइनली the temperature of freezing point of 10% glucose solution in water is 265.55 Kelvin। तो ऐसे ही इससे रिलेटेड या इस टाइप के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं।